स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारे पास है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। इस चैप्टर के अंदर हम एसिड बेसिस साल्ट्स के प्रॉपर्टीज यूजेस इसके साथ पीएच और इसके साथ साथ हम इंडिकेटर्स वगैरह जो इनको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एसिड्स जो है वो क्या होते हैं हमारे पास। अब एसिड जो हैं ये हमारे पास लैटिन वर्ड एसिडस से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है स्वेर। मींस हमारे पास क्या है कि एसिड जो है ये लैटिन वर्ड एसिडस से ड्राइव किए गए, जिसमें स्वेर है मींस तुर्श ज़ैका होता है इनका। तो हमारे पास जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका ज़ैका जो है वो तुर्श क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर जो है एसिड जो है वो पाया जाता है जो कि हमारे पास क्या है सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड की मौजूदगी की वजह से हमारे पास जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका ज़ैका क्या होता है तुर्श होता है। जैसे कि हमारे पास लीमन है, ऑरेंज है या फिर ग्रेप फ्रूट है, तो इनका ज़ैका हम कहते हैं तुर्श होता है क्योंकि इनके अंदर सिट्रस एसिड जो है वो पाया जाता है। इनको हम सिट्रस फ्रूट्स भी कहते हैं। इनका ज़ैका जो है वो तुर्श होता है, स्वर टेस्ट होता है इनका, मीन्स इनके अंदर एसिड जो है एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब प्रॉपरली अगर हम एसिड्स की बात कर लें तो हमारे पास एसिड जो है वो कंपाउंड है जिनको हम वाटर के अंदर जो है एक्वस सोल्यूशन जो है उसके अंदर जब इसको डिजोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं एसिड्स। अब एसिड को अगर प्रॉपर डिफाइन किया जाए तो एसिड्स आर डिफाइंड एज द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। मींस जब हम हमारे पास क्या है एसिड है, इसको हमने डिजोल्व किया किसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम इसको डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं हाइड्रोजन आयंस जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि हमारे पास क्या है एसिड है। अब कोई भी कंपाउंड जो है वो जिसको हम वाटर में डिजोल्व करें, एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करें और वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे तो उसको हम क्या कहेंगे एसिड कहेंगे। अब इसके अलावा फर्दर हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जिसको हम HCl कहते हैं, ये हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट एसिड है जो कि मिनरल एसिड है हमारे पास। अब मिनरल एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मिनरल से ड्राइव किया गया, ऑब्टेन किया गया है। ये नेक्स्ट हम डिस्कस भी करते हैं डिटेल के अंदर। तो अब मिनरल एसिड के अंदर पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे पास गैस्ट्रिक जूस जो है स्टमच के अंदर ये उसके अंदर पाया जाता है। और इसके साथ साथ इसका जो फंक्शन है ये एज ए एंटीसेप्टिक मीन्स जरासीम कश के तौर पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फर्दर अगर देखा जाए तो इसको हम यूज़ करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के अंदर। मीन्स हम जो खुराक वगैरह खाते हैं, हम अपनी जो डाइट लेते हैं तो स्टमच के अंदर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है गैस्ट्रिक जूस की फॉर्म में। और वो क्या करता है हमारे पास हमारे जो मेल है जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन वगैरह उसको डाइजेस्ट करता है, खुराक को हजम करने में ये मदद देता है। अब इसमें फर्दर अगर हम देख लें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है सोर्स ऑफ कॉमन एसिड्स के जो एसिड्स हैं वो किस चीज़ से ड्राइव किए जाते हैं, उनका सोर्स क्या है, उस चीज़ को अगर हम देखें तो एसिड जो हमारे पास इसमें दो तरह के सोर्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक हमारे पास एसिड वो हैं जो प्लांट्स और एनिमल से ड्राइव किए जाते हैं। एसिड की अगर हम बात करें तो एक सोर्स हमारे पास क्या है प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि हमने प्लांट्स और एनिमल से एसिड को ऑब्टेन करना होता है तो उनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक एसिड्स। मीन्स वो एसिड है जो प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन किए जाएं, ड्राइव किए जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे ये हमारे पास क्या हैं ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और दूसरे एसिड जो हमारे पास जिनको हम मिनरल वगैरह से ऑब्टेन करते हैं उनको हम क्या कहेंगे मिनरल एसिड। मीन्स हमारे पास दूसरे एसिड क्या है कि हम उनको मिनरल वगैरह से जो है रॉक्स वगैरह से ऑब्टेन करते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे ये हमारे पास क्या हैं मिनरल एसिड्स हैं। तो इस तरह हमारे पास दो क्लासेस होगी सोर्स आगे मेन कि प्लांट्स और एनिमल से अगर ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक एसिड होंगे, अगर हम मिनरल से रॉक्स वगैरह से ऑब्टेन कर रहे हैं एसिड को तो हमारे पास क्या होंगे मिनरल एसिड्स होंगे। अब कुछ एसिड्स जो हैं दिए गए इधर हमारे पास कि सम इंपॉर्टेंट एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स, कि वो इंपॉर्टेंट एसिड जो एनिमल से या फिर प्लांट से ऑब्टेन किए कि उनको हमने देखना है। और फर्दर हम देख लेंगे कि जो मिनरल एसिड्स हैं उनको भी देखना है। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल के अंदर नेम और फिर है सोर्स। अब हमारे पास है फार्मिक एसिड। अब फार्मिक एसिड जो है इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सोर्स है मीन जहाँ से ये ऑब्टेन होता है हमें ये हासिल होता है वो क्या है ऑन्स्टिंग मीन जो चूंटी का डंग है उसके अंदर फार्मिक एसिड जो एग्जिस्ट कर रहा होता है। इस तरह एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये वाइनगर मीन सिरका के अंदर जो है वो एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो एसिटिक एसिड का सोर्स क्या है सिरका।
इस तरह ऑक्सालिक एसिड जो है, ये टमाटोज जो हैं, टमाटर वगैरह, उनके अंदर जो है ऑक्सालिक एसिड पाया जाता है। तो मीन्स ऑक्सालिक एसिड का जो सोर्स है वो क्या है, टमाटोज हैं। इस तरह सिट्रिक एसिड जो है ये सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि अभी हमने बात की है कि जो हमारे पास लीमन है, ऑरेंज वगैरह हैं, तो उनके अंदर जो है वो सिट्रिक एसिड जो है पाया जाता है। फ्रूट्स जो है ये सिट्रिक एसिड क्या हो गया, सोर्स हो गया। इस तरह फर्दर अगर हम देख लें, इसमें हमारे पास सेकंड पोर्शन में है नेम और फिर सोर्स एसिड के। तो इसमें देख लो हमारे पास टार्टारिक एसिड है, तो ये ग्रेप से, ये अंगूर वगैरह से मेंटेन होता है, इसका सोर्स जो है ग्रेप्स हैं। इस तरह हमारे पास टैमरिन जो है, मीन्स इमली वगैरह जो है, उसके अंदर भी इस टार्टारिक एसिड जो है एग्जिस्ट कर रहा होता है। फर्दर हम देखें, इसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड है, जो योगर्ट से, मीन्स दही वगैरह जो है उसके अंदर जो है लैक्टिक एसिड एग्जिस्ट कर रहा होता है। इस तरह मैलिक एसिड जो है ये एप्पल्स के अंदर पाया जाता है। इस तरह स्टीरिक एसिड जो है ये फैट्स, मीन्स चर्बी वगैरह जो है उसके अंदर जो है स्टीरिक एसिड जो है एग्जिस्ट कर रहा होता है। इस तरह अगर हम बात करें फर्दर सम इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड एंड देयर फार्मूला, मीन्स हमारे पास जो इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड्स हैं उनकी और फार्मूलाज की अगर हम बात करें, तो हमारे पास मिनरल एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फार्मूला क्या है, HCl। नाइट्रिक एसिड है, इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, HNO3। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। फास्फोरस एसिड है, H3PO4। तो ये हमारे पास वो एसिड हैं जो मिनरल्स वगैरह से ऑब्टेन होते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हैं, मिनरल एसिड्स हैं। तो इनका सोर्स क्या होगा, हमारे पास मिनरल्स होंगे, और इनको हम मिनरल एसिड इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि ये मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं।